क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण जैसे उपायों को अपनाकर भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त रूप से संघर्ष छेड़ना होगा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से लड़ना केवल एक एजेंसी का काम नहीं है, बल्कि ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। भ्रष्टाचार केवल कुछ रुपयों की ही बात नहीं होती। एक तरफ भ्रष्टाचार से देश के विकास को ठेस पहुंचती है, तो साथ ही भ्रष्टाचार सामाजिक संतुलन को तहस नहस कर देता है। और सबसे अहम, देश की व्यवस्था पर जो भरोसा होना चाहिए, एक अपनेपन का जो भाव होना चाहिए, भ्रष्टाचार उस भरोसे पर हमला करता है। और इसलिए भ्रष्टाचार का डटकर मुकाबला करना सिर्फ एक संस्था का दायित्व तो नहीं, बल्कि इससे निपटना एक कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है। श्री मोदी ने कहा कि सभी एजेंसियों के बीच तालमेल होना जरूरी है, क्योंकि तालमेल और सहकारी भावना समय की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज गर्व से कहा जा सकता है कि देश ने घोटालों के युग को पीछे छोड़ दिया है। इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की कि त्योहार मनाते समय कोरोना संबंधी सतर्कता में कोई ढिलाई न बरतें। उन्होंने कहा कि सुरक्षित दूरी के नियमों का सख्ती से पालन करने से इस जानलेवा वायरस को हराया जा सकेगा। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों से बातचीत के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि जनधन, आयुष्मान, उज्ज्वला और पीएम स्वनिधि जैसी कई सरकारी योजनाओं से लोगों को बेहतर ढंग से कोविड महामारी से लड़ने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने दुनिया को ये दिखा दिया है कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और स्थिति को बदल सकते हैं। आज का ये दिन आत्मनिर्भर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। कठिन से कठिन परिस्थिति का भी मुकाबला ये देश कैसे करता है, यूपी के लोग कैसे संकट से लड़ने की ताकत रखते हैं, ये दिन इसका साक्षी है। कोरोना ने जब दुनिया पर हमला किया, तब भारत के गरीब को लेकर तमाम आशंका व्यक्त करते थे। मेरे गरीब भाई बहनों को कैसे कम से कम तकलीफ उठानी पड़ेगी, इसी सोच के साथ देश ने 1,70,000 करोड़ रुपयों की गरीब कल्याण योजना शुरू की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बैंक अब गरीबों तक पहुंच रहे हैं और ये सरकार के निरंतर प्रयासों का ही परिणाम है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ऐसी योजना स्वतंत्रता के बाद देश में पहली बार शुरू की गई। श्री मोदी ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स की उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका है। बेरोजगारी के कारण पलायन की दर को कम करने में भी ये योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। केंद्र सरकार ने 1 जून 2020 को इस योजना की शुरुआत की थी। कोविड-19 महामारी से प्रभावित आजीविका गतिविधियों को फिर से शुरू करने में स्ट्रीट वेंडर्स की सहायता के लिए ये योजना चलाई जा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य के कई मंत्री भी उपस्थित थे। भारत और अमेरिका के रक्षा और विदेश मंत्रियों की तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में आज नई दिल्ली में ऐतिहासिक बुनियादी आदान प्रदान और सहयोग समझौते BECA पर हस्ताक्षर किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया, जबकि अमेरिका की ओर से शिष्टमंडल का नेतृत्व वहां के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने किया। बैठक के बाद एक प्रेस वक्तव्य में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की। रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों पक्ष अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर आधारित नियमों का पालन करने और सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता तथा संप्रभुता को बनाए रखने पर सहमत हैं। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों पक्षों ने समूचे हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी अपने अपने आकलन एक दूसरे से साझा किए और इस क्षेत्र के सभी देशों में शांति, स्थिरता और खुशहाली के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराई। अपने वक्तव्य में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि चर्चा के दौरान भारत के पड़ोसी देशों के घटनाक्रम पर भी विचार विमर्श किया गया और ये बात स्पष्ट कर दी गई कि सीमा पार से आतंक को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि भारत की संप्रभुता और स्वतंत्रता के लिए उत्पन्न चुनौतियों से निपटने में अमेरिका हमेशा भारत का साथ देगा।
उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का भी समर्थन करता है। अमेरिकी विदेश और रक्षा मंत्री ने बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इस चरण में 16 जिलों की 71 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। देश में कोविड महामारी के बीच ये पहला चुनाव हो रहा है। निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए कोविड संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। मतदान केंद्रों पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रत्येक मतदान केंद्र पर अब केवल 1000 मतदाता ही वोट डाल सकेंगे। मतदान कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवास ने बताया कि 71 सीटों में से 35 सीटें नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हैं। इनमें 4 निर्वाचन क्षेत्र चैनपुर, नबीनगर, कुतुम्बा और रफीगंज में 3 बजे तक और 5 क्षेत्रों में शाम 5 बजे तक और बाकी 26 क्षेत्रों में शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। सभी मतदान केंद्रों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल तैनात किए गए हैं। इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और तीसरे चरण का प्रचार अभियान तेज हो गया है। स्टार प्रचारक और वरिष्ठ नेता अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाएं कर रहे हैं। दूसरे चरण के लिए 3 नवंबर और तीसरे चरण के लिए 7 नवंबर को मतदान होगा। कर्नाटक में विधान परिषद की 4 सीटों के चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोविड संक्रमण की वजह से सभी चुनाव कर्मचारियों को मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर दिया गया है। मतदान कल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। 2 नवंबर को मतगणना होगी। भारत में कोविड-19 महामारी से ठीक हुए रोगियों की संख्या 72 लाख को पार कर गई है और स्वस्थ होने की दर 90.62% हो गई है। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि संक्रमित होने की संचयी दर में भी गिरावट आ रही है। देश में जो रिकवर्ड केसेस हैं वो 72 लाख से भी अधिक हो गए हैं, जो विश्व की सबसे बड़ी संख्या है रिकवर्ड केसेस की। साथ ही हमने देश में 10 करोड़ से ज्यादा टेस्ट कर लिए हैं। हमारा रिकवरी रेट है वो 90% से अधिक हो गया है और जो क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी रेट है उसमें जो गिरावट है वो लगातार बनी हुई है और आज देश में क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी रेट 7.61% है। श्री राजेश भूषण ने कहा कि देश में प्रति 10 लाख आबादी पर रोगियों की संख्या सबसे कम है। उन्होंने कहा कि भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर मरने वालों की संख्या 86 है और ये भी दुनिया में सबसे कम है। श्री भूषण ने कहा कि स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर में लगातार सुधार हो रहा है और आज ये 90.62% हो गई। मुंबई पुलिस ने त्योहारों के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ड्रोन, पैराग्लाइडर, रिमोट नियंत्रित छोटे विमान और हवाई मिसाइलों के इस्तेमाल पर 28 नवंबर 2020 तक प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दंडित किया जाएगा। IPL क्रिकेट में दुबई में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के साथ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। दिल्ली की टीम अंक तालिका में 14 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि हैदराबाद 8 अंकों के साथ 7वें पायदान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। जय माला। इस कार्यक्रम के लिए थोड़ा सा इंतजार।